इंडिया में लाइफस्टाइल रिलेटेड और क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे गॉल ब्लैडर, स्टोन्स, हर्निया, ओबेसिटी, पाइल्स और गायनी प्रॉब्लम्स। साथ ही मेडिकल टेक्नोलॉजी भी फास्ट इवॉल्व हो रही है, जिससे ट्रीटमेंट्स ज़्यादा सेफ, फास्ट और लेस इन्वेसिव हो गए हैं। लेप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी जैसे मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स पेशेंट के लिए कम पेन, कम हॉस्पिटल स्टे और फास्टर रिकवरी इंश्योर कर रहे हैं और साथ ही हेल्थ केयर सिस्टम का बर्डन भी कम कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर पुष्कर आनंद सिंह जी से, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड लेप्रोस्कोपिक सर्जन और लेजर स्पेशलिस्ट हैं, और उनसे समझेंगे कौन कौन सी डिजीज इन एडवांस टेक्निक से ट्रीट हो रही हैं, ये कितने अफोर्डेबल हैं और इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है। हेलो एवरीवन, दिस इज फातिमा सबी एंड यू आर वाचिंग एबीपी लाइव। हेलो सर, हाउ आर यू? मेरा पहला सवाल है आपसे कि ये लेप्रोस्कोपी सर्जरी ये क्या होती है और ये ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी से कितनी अलग है? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को हम की होल सर्जरी भी कहते हैं एंड इसमें हम एब्डोमेन में कुछ पोर्ट्स क्रिएट करते हैं। अगर हिंदी में आप समझो तो हम एक डिफेक्ट क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू हम कैमरा और इंस्ट्रूमेंट्स डालते हैं। इस तरह के 2-3 डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं और उसके माध्यम से हम सर्जरी करते हैं। और अब मोस्टली सर्जरीज लेप्रोस्कोपिक ही होती हैं, जनरल भी होती हैं, ओपन भी होती हैं, बट ओपन सर्जरीज की फ्रीक्वेंसी अब थोड़ी कम हो गई है। और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कोई नई नहीं है, फॉर द पास्ट ऑलमोस्ट 30-35 ईयर्स इंडिया में हो रहा है, बट इसका आउटरीच बहुत कम है। अभी भी पिछड़े जगहों पर या दूर दराज के इलाकों में अभी भी इसकी फैसिलिटी नहीं है। तो बड़े शहरों में ये हो रहा है, छोटे शहरों में ये कम मात्रा में या कम प्रोपोर्शन में हो रहा है। अच्छा, और सर कौन कौन सी बीमारी में आप इसे रेकमेंड करते हैं? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आज के दिन में लगभग सारी सर्जरीज लेप्रोस्कोपिकली हो रही हैं। हर्निया, गॉल स्टोन्स, फीमेल्स की जो सर्जरीज होती हैं, हिस्टेक्टमी, ओवेरियन सिस्ट, मोटापा कम करने के लिए जो सर्जरीज होती हैं, बेरियाट्रिक सर्जरीज, वो कैंसर सर्जरीज भी अब लेप्रोस्कोपिकली और रोबोटिकली हो रही हैं। तो लगभग सारी सर्जरीज अब लेप्रोस्कोपिकली हो रही हैं। सर, ज़्यादातर लोगों को लगता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और लेज़र सर्जरी बिल्कुल सिमिलर होती हैं, हालांकि एक्चुअल में डिफरेंट है ना? नहीं, लेप्रोस्कोपिक और लेज़र सर्जरी बिल्कुल ही अलग हैं। लेज़र सर्जरी हम लेज़र बीम्स के माध्यम से करते हैं और उसमें वो कॉस्मेटिक सर्जरीज में यूज़ होता है, वो पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की सर्जरीज में यूज़ होता है, वो सर्कमसिजन में यूज़ होता है, छोटे मोटे जो शरीर में ट्यूमर्स हो जाते हैं उनको निकालने के लिए यूज़ होता है। और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी मोस्टली एब्डोमेन के अंदर के लिए होता है। ओके सर, क्या ये बहुत अफोर्डेबल है या अभी भी लोगों के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव है? नहीं, अफोर्डेबल है। अच्छा, बिकॉज यूजेज इतना ज़्यादा है लोगों की। पहले जब इसका डिमांड कम था, इक्विपमेंट्स के कॉस्ट बहुत हाई थे, तो वो इक्विपमेंट पर इन्वेस्ट करने के बाद रिटर्न्स नहीं आते थे। तो पहले ये इक्विपमेंट्स वगैरह की वजह से महंगा था, बट अब डिमांड इतनी ज़्यादा है कि इट इज़ वेरी अफोर्डेबल फॉर मोस्ट पीपल इंडिया में। सर, क्या इंश्योरेंस इसको कवर करता है? लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज तो सारी कवर होती हैं इंश्योरेंस में। रोबोटिक सर्जरीज अभी नहीं कवर होती हैं और लेज़र सर्जरीज भी कई जगह नहीं कवर होती हैं। अगर वो कॉस्मेटिक पर्पस से यूज़ किया जा रहा है तो लेज़र भी कवर नहीं होता है। ओके, बट लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज कवर होते हैं इंश्योरेंस में। सर, ये जैसे लाइफस्टाइल लिंक्ड प्रॉब्लम्स है, जैसे ओबेसिटी हो गई, पीसीओएस हो गया, एंडोमेट्रियोसिस, सर इन सब में लेप्रोस्कोपी का क्या रोल है? लाइक कितना क्रिटिकल रोल है इसमें? देखिए, लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे ओबेसिटी में तो बेरियाट्रिक सर्जरी कर रहे हैं लेप्रोस्कोपी और रोबोटिकली, ठीक है, तो उसमें तो उसका एक सिग्निफिकेंट रोल है। अब जो भी जो गायनेक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पीसीओएस हो गया या एंडोमेट्रियोसिस हो गया या फाइब्रॉइड्स हो गए या ओवेरियन सिस्ट हो गया, तो इसमें भी हम डायग्नोस्टिकली लेप्रोस्कोपी करते हैं। मतलब ये अंदर देखते हैं कि प्रॉब्लम का नेचर क्या है और उसके बाद लेप्रोस्कोपिकली अगर उस प्रॉब्लम को हटा सकते हैं तो वो भी हटाते हैं। तो अब फीमेल्स को इन प्रॉब्लम्स के लिए सर्जरी की, मतलब ओपन सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, लेप्रोस्कोपिकली ये हो रहा है। ओके सर, इसका रिकवरी रेट कितना है? लाइक मैं कितने दिनों बाद ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ? सर्जरी में डिस्चार्ज तो आप अगले दिन हो जाते हो, बट आप वर्क अपना रिज्यूम आफ्टर 4 days, 3 to 4 days आप कर सकते हो। तो सर इसमें नो ब्लड लॉस, नो पेन, ये बहुत स्मूथली हो जाता है? ब्लड लॉस कम है,
पेन भी कम रहता है अच्छा। और रिकवरी जल्दी है। ओके सर, कैंसर जैसी डिजीज में ये मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक्स का क्या स्कोप है? सो अब बहुत सारी कैंसर सर्जरीज लेप्रोस्कोपिकली या रोबोटिकली हो रही हैं। सबसे बड़ा इसमें एडवांटेज ये रहता है कि जब आप लेप्रोस्कोपिकली या रोबोटिकली ऑपरेट करते हो तो आपका जो सर्जिकल विजन है वो बहुत अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू नेकेड आइज़, क्योंकि कैमरा से आपको जूम इन जूम आउट करने की का कन्वीनियंस होता है। तो जो डिसेक्शन होता है या जो सर्जरी होती है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होती है। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको यू डोंट हैव टू कट ओपन द एब्डोमेन, आपको पूरे लार्ज इंसिजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे रिकवरी टाइम और पेन बहुत लिमिटेड हो जाता है। रिकवरी टाइम बेटर हो जाता है और पेन बहुत लिमिटेड हो जाता है। ओके सर, अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है सर्जरी के लिए तो आप उससे पहले इसको कुछ बताते हैं कि आपको ऐसे प्रिपेयर होकर आना है या फिर ऐसा कुछ है कि डिपेंड करता है कि वो किस तरह की सर्जरी होनी है, बट प्री ऑपरेटिव प्रोटोकॉल्स जो रहते हैं वो मोर और लेस सारी सर्जरी के लिए लगभग एक जैसे होते हैं। अच्छा। अगर आंतों की सर्जरी हो रही होती है तो उसमें बावल प्रिपरेशन हम करवाते हैं, जिसमें हम पेशेंट को लैक्सेटिव वगैरह देते हैं जिससे वो स्टूल आसानी से पास कर पाए। अच्छा। क्योंकि बावल हमें बिल्कुल हाँ। एम्प्टी चाहिए। और बाकी जो सर्जरीज होती हैं उनमें बड़े बेसिक से प्रोटोकॉल होते हैं, दैट 8 आवर्स ऑफ फास्टिंग, और अगर ब्लड प्रेशर की दवा लेता है तो मॉर्निंग में वो ब्लड प्रेशर की दवा ले ले, डायबिटीज़ की दवा बंद कराते हैं। तो वो बड़े सेट से बेसिक से प्रोटोकॉल्स होते हैं जो ऑलमोस्ट सारे सर्जरीज के लिए एक जैसे होते हैं। अच्छा। और सर ये जो ओबेसिटी है लाइक और दूसरे लाइक डिसऑर्डर्स है, क्या ये सारी रिकवरी पर असर डालते हैं? ओबेसिटी तो बिल्कुल डालता है। ओबीस पेशेंट्स की रिकवरी भी स्लो होती है। ओबीस पेशेंट्स में वुंड इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ओबीस पेशेंट्स को अगर आप लंबी सर्जरी कर रहे हो तो चूँकि जब हम लेप्रोस्कोपिकली ऑपरेट करते हैं तो थोड़ा सा हार्ट और लंग्स पे प्रेशर आता है। तो ओबीस पेशेंट्स के मोस्टली कार्डियोवास्कुलर इश्यूज़ या लंग रिलेटेड इश्यूज़ कई बार डेवलप कर जाते हैं। वो जो बहुत ज़्यादा ओबीस रहते हैं उनकी बात हो रही है। अच्छा। तो वो एक थोड़ा सा कंसर्न रहता है। ओके। और सर ऐसे लोग जैसे आज के दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैला हुआ है, तो क्या पोल्यूशन भी इस पर कोई असर डालता है या फिर लाइक इससे इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन इस तरह के खतरे बढ़ते हैं? नहीं, पोल्यूशन अगर किसी को कोई लंग डिजीज़ है, COPD है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, या ब्रोंकाइटिस है या एस्थमा है, तो वो पोल्यूशन की वजह से वर्सन हो जाता है। और अगर वो बीमारी पोल्यूशन की वजह से वर्सन हो गई तो फिर ऑब्वियसली हम उसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ही नीड्स टू रिकवर, ही नीड्स टू बी हील्ड एंड देन हम उसे ऑपरेट करते हैं। तो पोल्यूशन एक डायरेक्ट तो नहीं लेकिन एक इनडायरेक्ट फैक्टर है। तो अगर कोई हाई पोल्यूशन एरिया में रह रहा है तो आप उसकी सर्जरी डिले कर देते हो या फिर उसको कुछ प्रिकॉशन नहीं? अगर कोई परेशानी नहीं है, अगर उसे कोई लंग रिलेटेड इशू नहीं है तो फिर नहीं डिले करते हैं। अच्छा। अगर ऑब्वियसली कोई लंग रिलेटेड इशू है, अच्छा। और कई बार एस्थमा, COPD जैसा मैंने बताया, ये सब सारी चीज़ें वर्सन हो जाती हैं पोल्यूशन में, तो उसमें ऑब्वियसली आप उसको OT में नहीं ले सकते हो, बिकॉज वो थोड़ा सा बेटर होगा, इन्फ्लेमेशन कम होगा, तभी आप उसको ले सकते हो। ओके सर, आपको क्या लगता है इसका फ्यूचर कितना है? लाइक आगे आने वाली टेक्नोलॉजीज वगैरह को देखते हुए इसका फ्यूचर क्या है लेप्रोस्कोपी सर्जरी का? क्या ये और अफोर्डेबल हो जाएगी या फिर लोगों में ज़्यादा? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज़ ग्लोबली इंडिया में बहुत अफोर्डेबल है। अच्छा। जो सर्जरी US UK में जिस प्राइस पर हो रही है हम उसके 1/10 प्राइस पे इंडिया में कर रहे हैं। बट ग्लोबली ये कितना, इंडिया में ग्लोबली कितना अफोर्डेबल है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया में कितना ज़्यादा अफोर्डेबल है। सो दो एट ग्लोबल लेवल इफ़ यू कंसिडर हम बहुत कम प्राइस में कर रहे हैं, बट इंडिया के हिसाब से आप देखो तो फिर भी ये बहुत लोगों के लिए अभी थोड़ा सा अनअफोर्डेबल है। तो रोबोटिक सर्जरी उससे भी ज़्यादा अनअफोर्डेबल है। तो अफोर्डेबल तो विथ टाइम डेफिनेटली हुआ है और आगे होगा, बट उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हमें जो लेप्रोस्कोपिक इक्विपमेंट्स होते हैं, जो अच्छे रिलायबल इक्विपमेंट्स हैं, उनका प्रोडक्शन इंडिया में होना चाहिए। जो भी लड़का या डॉक्टर MS करके निकलता है उसकी एक मेंटरशिप होनी चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम इम्प्लीमेंट करें तो उससे ज़्यादा अफोर्डेबल होगा। सर, क्या एडवांस सर्जरीज जो हैं ये सिर्फ ये मेट्रो सिटीज़ तक ही लिमिटेड है या फिर छोटे शहरों में भी हैं? एडवांस्ड सर्जरीज छोटे शहरों में भी हो रही हैं, बट उस प्रोपोर्शन में नहीं हो रही है जिस प्रोपोर्शन में होना चाहिए। प्राइमरली जब भी आप कोई ट्रीटमेंट प्लान करते हो तो आपको एक
पूरा इकोसिस्टम चाहिए उस ट्रीटमेंट प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। आपको ट्रेंड वर्कफोर्स चाहिए, हाँ। आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको अलग अलग स्पेशलिटीज़ का सपोर्ट चाहिए। तो वो सारी चीज़ें छोटे शहरों में या विलेज लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कई जगह मिसिंग है। तो हो रही हैं सर्जरीज और बाकी के ट्रीटमेंट, मतलब जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया या बेरियाट्रिक हो गया, वो हो रहा है छोटे शहरों में भी, बट जिस तादाद में होना चाहिए, अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस की नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिलेटिवली पुअर इन स्मॉल टाउन्स। तो ये एक मेजर रोल प्ले करता है। कौन कौन से ऐसे मिथ है कि लोग जो बात कर रहे होते हैं, लोगों को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या लेजर सर्जरी को लेकर है? कई बार ऐसा होता है कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें, जैसे लेज़र सर्जरी को लोग सर्जरी समझते ही नहीं है। ओके, इट इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर सर्जरी, है ना। तो एट द एंड ऑफ द डे आप जो भी कर रहे हो, यू आर कटिंग, आप किसी एक शरीर के हिस्से को कट करके निकाल रहे हो। या अगर आप पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की सर्जरी भी कर रहे हो तो आप लेज़र बीम्स को एक सर्टेन जगह पे दे रहे हो, जिस हीट का प्रोडक्शन है, पेशेंट को आप एनेस्थीसिया का ड्रग्स दे रहे हो। तो ये एक मिथ रहता है, उनको लगता है कि लेज़र की सर्जरी का मतलब है कुछ भी नहीं होने वाला, नॉर्मल है। आप हाँ, तो ये एक है। दूसरा, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज में भी कुछ मिथ्स हैं। जैसे आप छोटे शहरों में जाओगे जहाँ पर लेप्रोस्कोपिक अभी भी बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है, तो उनको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी समझ में नहीं आती है। उनको लगता है कि पेट को कट ओपन करके ऑर्गन्स को बाहर निकालना इज़ अ मोर सेफ ऑल्टरनेटिव दैन अंडरगोइंग अ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। और रोबोटिक सर्जरी के साथ मिथ ये है कि लोग समझते हैं कि रोबोट विल ऑपरेट। इट्स नॉट द रोबोट दैट इज ऑपरेटिंग, ही इज असिस्टिंग द सर्जन। तो ये सब 2-3 कॉमन मिथ्स हैं। सर, इन दोनों सर्जरी के कोई साइड इफेक्ट होते हैं? लेजर और लेप्रोस्कोपिक के, देखिए, एवरी सर्जरी कम्स विद सर्टेन सेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। हाँ, वो कॉम्प्लिकेशंस का परसेंटेज बहुत कम होता है, बट किसी भी सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन के चांस तो होते हैं, बट कोई बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं है या कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के चांसेस नहीं हैं, बट थोड़े मोड़े कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बट ऐसा कोई वो बहुत बड़ा कोई कंसर्न नहीं होता है। जो रूटीन सर्जरीज हैं उसमें मोस्टली पेशेंट एक दिन में घर वापस चला जाता है। ओके, थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।